So hi friends, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली कैसे बोलें एंड फ्लुएंटली कैसे बोलें। तो देखिए, इसका ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी सीक्रेट नहीं है। इस तरह से कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए आपको ना प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज़्यादा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, मतलब दोस्तों के साथ घुल मिल के रहते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है। तो आपको बस उसको तराशने की ज़रूरत है। लेकिन जिन भाइयों या जिन बहनों के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और जो बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते या अपने विचारों को नहीं शेयर कर पाते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। वो भी एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं यदि वो डेली प्रयास करें और कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर बनाएं। जैसे कि आप मेरा उदाहरण ले सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और कैमरे के सामने बोलने से डरता था। मैं कैमरा खोलते ही मुझे इतना डर लगता था, एक अजीब सा, कि क्या बोलूँ मैं, और तुरंत ही अटक जाता था। मेरे अंदर जो शब्द थे ना, शब्द ही खत्म हो जाते थे, शब्द बाहर नहीं आते थे मुंह से। लेकिन अब तो बोलता रहता हूँ जो कुछ भी मन में आता रहता है। तो इसी तरह से मैंने बहुत प्रयास किया एंड प्रयास करने से ही सब कुछ होता है। तो आप भी प्रयास कीजिए। और मैंने तो डेली बनाया था वीडियोस, डेली रिकॉर्ड किया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली बनाना हो, लेकिन आप जब भी आपको समय मिले, एक दिन या 2 दिन के गैप में भी आपको समय मिलता है, तो बात कीजिए, कैमरे से बात कीजिए या खुद से बात किया कीजिए। अपने विचारों को अपने अंदर ही मत रखा करिए, क्योंकि अपने अंदर, जब अपने विचारों को अपने अंदर रखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब अपने विचारों को कहना सीख जाते हैं तो आपके और भी काम आसान हो जाते हैं। जैसे कि आप कहीं बाहर सामान लेने जाते हैं तो उससे बार्गेनिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे काम होते हैं। कहीं आपको बाद में कोई बिजनेस वगैरह किसी कोई और, या कॉल पे किसी से बात करनी हो, तो हो जाता है कि कई बार हम शाय फील करते हैं या अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब आप बात करना सीख जाएंगे कैमरे के सामने, अगर ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा आती है, जब हम अकेले रहते हैं एंड किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, तो आपको कैमरे से बात करना स्टार्ट करना होगा। या आप, मिरर होता है, मिरर के सामने आप खड़े होकर बात कर सकते हैं आंखों में आंखें डाल के। तो वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। एंड इसी तरह से जो आपका कॉन्फिडेंस है, कैमरा फियर है, वो इसी तरह से ही दूर होगा। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन किया बस छोड़ दिया और बस ये बहाने बनाते रहे कि मुझे मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता है, और लोग कितना अच्छे से बोल लेते हैं। तो भाई, और लोगों ने इतनी प्रैक्टिस भी तो की होगी बोलने के लिए। उनकी सालों की मेहनत होती है। जिनको आप यूट्यूब पर देखते हो ना, इतने अच्छे से बोल लेते हैं, उनकी बहुत दिनों की मेहनत होती है। और कोई भी स्टार्टिंग से इतना अच्छा नहीं होता। उसे अच्छा बनने के लिए बहुत मेहनत करती है। और ना ही कोई परफेक्ट होता है, हर कोई गलती करता है। बट वो बात ये है कि वो गलती करता है तो वो क्लिप दिखाता नहीं है। ऐसे आप बड़े बड़े यूट्यूबर को भी देखो, वो कितने बार सेम डायलॉग को रिपीट करते हैं। या आपने अगर कोई किसी मूवी की बिहाइंड द सीन देखा हो, तो जो एक्टर होता है उसको जो स्क्रिप्ट दी जाती है, वो कितनी बार उसको दोहराता है। कहीं जब जाकर फाइनल जो कट हो, सीन जो होता है पूरा, जब कट होता है जाके, तो अगर आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उसका दोष मत दीजिए अपने आप को। क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, आप ही नहीं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लेकिन मेन बात क्या है, वो लोग इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उससे लड़ते हैं। लेकिन ऐसे ही आपको भी इस प्रॉब्लम से लड़ना होगा। आप जब भी कैमरे के सामने अच्छे से बोल पाएंगे। और इससे ना बोलने के बहुत सारे फायदे हैं सही में। यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि बस मोनेटाइज हो जाए और मनी अर्निंग। लेकिन नहीं, आपको इस, जब आप रेगुलर वीडियोस बनाएंगे तो आपके अंदर जो बोलने का तरीका होगा वो सुधरेगा। कैमरे के सामने आने का जो फियर है वो खत्म हो जाएगा। लोगों से किस तरह से बात करनी है वो सीख जाएंगे आप। लिटरली मेरे पास उदाहरण नहीं है कि और कितने उदाहरण दूं मैं आपको, इसके फायदे इसके। आ, तो मुझे आशा है कि आप ये काम जल्दी करना शुरू कर देंगे। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, पहले से कॉन्फिडेंस है, तो भाई यूज़ करो उसका। वीडियोस बनाओ, और लोगों को, नए लोगों से जुड़ो, अच्छे लोगों से जुड़ो जो कि आपको पॉजिटिव वाइब देते हो। ना कि उन लोगों से जो कि बस टाइम वेस्ट करते हो। मतलब इंजॉय करना भी अच्छा होता है ताकि आपको मूड फ्रेश रहे एंड आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ना आए। तो
कुछ ऐसे लोगों के पास भी रहो जो भाई कुछ ग्रोथ की बात करते हो। एंड जरूरी नहीं है कि हर बार आप सक्सेस हो जाओ, बहुत बार फेलियर से भी जूझना पड़ता है आपको, लेकिन फेलियर से भी सीखते हैं। और सक्सेस जब भी पहुंचते हैं, कोई भी चीज़ जब भी सीख पाते हैं जब उसके बाद जब उसको कई बार करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ज़्यादा ही बोल गया आज, वैसे इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ मैं कभी। तो अब आप देख सकते कि पहले मैं कभी 1 मिनट भी नहीं बोल पाता था, लेकिन अब इतना देर तक मैं बोल गया हूँ बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना हिचके। एंड मेरी आवाज़ भी ठीक ठाक आ रही होगी, ज़्यादा घबरा नहीं रहा हूँ मैं। पहले तो कैमरा खोलते ही धक 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 होने लगता था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा है एंड आई फील कंफर्टेबल। एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया था मैंने, इंग्लिश में वीडियोस बनाता था। तो और मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता था कि भाई इंग्लिश में बना रहा हूँ मैं। हालांकि बहुत से लोगों को हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन पहले मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया। तो पहले इंग्लिश में बनाता था मैं, फिर बाद में धीरे धीरे कई बार बीच में हिंदी के वीडियो डाल देता था। जब इंग्लिश में परफेक्ट बोलने लगा तो मुझे लगा हिंदी में तो बोल ही लूँगा मैं। फिर हिंदी में भी कई सारे वीडियोस बनाए मैंने। एंड जब मैं वीडियोस बनाता था तो मैं ट्राई करता था कि छोटे छोटे बीच में जो शॉर्ट वीडियो होते हैं ना, उनके लिए मैं थॉट्स कॉपी करता था। थॉट्स कहीं से भी उठा के और उन पर बोलता था। कहीं से कोई शायरी वगैरह मिल गई या कोई थॉट मिल गया, कोई अच्छा सा किसी के प्रवचन मिल गए, जो कौन से वो है ओशो, उनके भी कई वीडियोस बनाए हैं उनके ऊपर। मेडिटेशन के भी ऊपर बनाए मैंने वीडियोस। श्री कृष्ण के जो भी प्रवचन, जो उनके गीता के कुछ श्लोक्स होते थे, श्लोक, उन पर भी कई सारी रील्स बनाई है मैंने। एंड ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए सीखते रहिए। बहुत से सोचते हैं कि क्या ही मिल जाएगा, तो भाई जो नहीं कर रहे हैं, जब तो पक्का है कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ करोगे तो क्या पता कुछ मिल जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने कार्यों को करता हूँ और मैं ज़्यादा फल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करता हूँ। क्योंकि आज नहीं तो कल बेहतर बनना है, और बेहतर बनने की प्रक्रिया फेलियर से शुरू होती है। स्टार्टिंग में आप अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आप बेहतर करते जाओगे, और वही 1% बेटर बनना आपको अपने मुकाम तक पहुंचाता है। तो ज़्यादा हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।